everyone, this is Dipakshi Singh and welcome to my channel English with D. Guys, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे एक्सप्रेशन और कुछ फ्रेजेस लेके आई हूँ जो आप अपनी इंग्लिश डेली रूटीन में यूज कर तो सकते हैं लेकिन आप करते नहीं हैं. सो मेक श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप ये एक्सप्रेशन ये फ्रेजेस को अपनी डेली रूटीन में यूज करें and make yourself a better English speaker. So without wasting any more time, let's get started. Hit the books. Hit the books का मतलब अगर आप तोड़ के देखेंगे इस वर्ड को, इस एक्सप्रेशन को, तो हिट का मतलब तो होता है मारना और बुक्स का मतलब बुक्स होता है. तो इसका मतलब यहाँ पे बुक्स को मारना बिल्कुल भी नहीं है. इसका मतलब होता है टू स्टडी. यस, टू हिट द बुक्स का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि पढ़ाई लिखाई करना. तो आई एम श्योर ये वाला एक्सप्रेशन आप जरूर अपनी डेली लैंग्वेज में यूज करते होंगे, डेली रूटीन में यूज करते होंगे. जैसे कि अगर मदर्स को ये एक्सप्रेशन यूज करना है तो मदर्स ऐसे बोल सकती हैं अपने बच्चों को, इट्स टाइम टू टर्न ऑफ द टीवी एंड हिट द बुक्स. अब टाइम हो गया, टीवी बंद करो और पढ़ाई करने जाओ, राइट. या फिर अगर आप ग्रोन अप है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स टाइम टू हिट द बुक्स. कट टू द चेस. कट टू द चेस का मतलब होता है कम टू द मेन पॉइंट. मेन पॉइंट पे आना. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यहाँ वहां की बातें बहुत करते हैं लेकिन मेन पॉइंट पर नहीं आते. तो उस केस में आप बोल सकते हो कि यहाँ वहां की बातें मत करो, मेन पॉइंट पे बात करो, मेन पॉइंट पे आओ. तो आप कैसे बोलेंगे? कट टू द चेस. लेते हैं एक एग्जाम्पल. द स्टोरी वॉज गोइंग ऑन टू लॉन्ग So I told him to cut to the chase. स्टोरी बहुत लंबी जा रही थी तो इसलिए मैंने उसे बोला कि मेन पॉइंट पे आओ. Cut to the chase. Born with a silver spoon in one's mouth. इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो बहुत ही अमीर घराने से बिलोंग करता है, जिसके पास बहुत ही पैसा होता है. For example, he doesn't need this job as much as I do because He is born with a silver spoon in his mouth. उस व्यक्ति को इस जॉब की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी कि मुझे है, क्योंकि वो बहुत ही अमीर घराने से आता है, बिलोंग करता है. यहाँ पे once की जगह, someone's की जगह उसका नाम आएगा जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं. सो नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हैं वो है कम व्हाट मे. कम व्हाट मे का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, राइट. वॉट एवर हैपन्स. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे बोल सकते हो, आई विल सपोर्ट माई फैमिली कम व्हाट मे. चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी फैमिली का सपोर्ट करके ही रहूंगी. एग्जाम्पल नंबर 2 आप ये भी बोल सकते हैं, शी विल गेट दिस वर्क डन कम व्हाट मे. वो ये काम करवा के ही दम लेगी, वो ये काम करवा के ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए. You can't take it with you. What does it mean? You can't take it with you. आपने सुना होगा हम ये बोलते हैं कि जब एक इंसान मरता है तो वो प्रॉपर्टी और पैसा अपने साथ नहीं लेके जाता है. ठीक इसी लाइन को हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, You can't take it with you. इसका मतलब होता है कि जब आप मरेंगे या जब कोई इंसान मरता है तो वो अपने साथ पैसा और प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं लेके जाता, राइट. फॉर एग्जाम्पल जब आप सेंटेंस मेकिंग करेंगे तो आप इसको वैसे का वैसे ही बोलेंगे, एंजॉय इट नाउ, यू कैन टेक इट विद यू. इसे एंजॉय करो, मजे लो, आप पैसा लेकर नहीं जाएंगे. अ ब्लाइंड आई. टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है किसी को देखकर अनदेखा कर देना, या फिर किसी भी चीज को देखकर अनदेखा कर देना, या फिर किसी को इग्नोर करना. जैसे कि यू कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई to any of the illegal activities happening around you. तुम किसी भी चीज को, किसी भी इलीगल एक्टिविटीज को जो तुम्हारे आसपास हो रही है उसको देखकर अनदेखा नहीं कर सकती. लेते हैं एक और एग्जाम्पल. I cannot turn a blind eye when my student is cheating. मैं इस चीज को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकती, स्पेशली तब जब मेरा कोई बच्चा चीटिंग कर रहा हो. So our next expression is use your love. Use your love का मतलब होता है use your common sense या फिर use your brain.
ये आप एक्सप्रेशन तब यूज करते हैं जब आप थोड़े से एंग्रली वे में किसी को बोलते हैं। जैसे कि सपोज किसी को कोई बेसिक आंसर नहीं पता होता, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा और उसको बेसिक उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, तो उस सेंस में आप बोल सकते हो यूज योर लॉ। You go Dutch. To go Dutch means to share expenses equally. हिंदी में समझते हैं। To go Dutch का मतलब होता है जब सारे के सारे लोग एक्सपेंसेस को इक्वली शेयर करते हैं, एक पर्सन पे एक्सपेंसेस का भार नहीं आता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर 4 फ्रेंड्स है और वो मूवी देखने जा रहे हैं, राइट, तो अगर मूवी का कॉस्ट 2000 आया है तो 4 फ्रेंड्स में वो 2000 इक्वली शेयर होंगे, यानी कि 500 पर पर्सन आएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यू डोंट हैव टू पे फॉर माई टिकट, लेट्स गो डच। कि तुम्हें मेरी टिकट का पे करने की जरूरत नहीं है, लेट्स गो डच। लेट्स गो डच का मतलब यहाँ पे ये है कि हम दोनों अपने अपने एक्सपेंसेस खुद ही पे करेंगे। समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। सपोज मैं अपनी किसी कलीग या किसी फ्रेंड के साथ लंच पे जा रही हूँ, तो मैं उसको बोल सकती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, यू डोंट हैव टू ट्रीट मी फॉर लंच, लेट्स गो डच। यानी कि तुम्हें मेरे लंच का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेट्स गो डच, यानी कि हम अपने अपने एक्सपेंसेस खुद बियर करते हैं। पुट ऑन एयर्स। पुट ऑन एयर्स का मतलब होता है व्हेन यू प्रिटेंड दैट यू आर सुपीरियर और यू आर बेटर, राइट। इसका मतलब ये होता है जब आप प्रिटेंड करते हो, जब आप ये दिखाते हो कि आप दूसरों से बेहतर हो। आप हिंदी में बोलते हैं ना, बहुत भाव खा रही है या बहुत भाव खा रहा है, या बहुत ज्यादा रोब दिखा रही है। रोब जमाने को हम बोलते हैं पुट ऑन एयर्स। फॉर एग्जाम्पल, डोंट पे अटेंशन टू हर, शी इज जस्ट पुटिंग ऑन एयर्स। ज्यादा ध्यान मत दो उस पे, वो ज्यादा भाव खा रही है। सो आवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज डॉग डेज ऑफ समर। Dog days of summer means the hottest days of summer season. गर्मी के सबसे गर्म दिनों को हम बोलते हैं dog days of summer। जो बहुत ज्यादा सबसे तेज गर्मी पड़ती है तो उनको बोलते हैं dog days of summer. For example, you must drink plenty of water during the dog days of summer. तुम्हें गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। So I hope you must have understood these expression or idioms. मैं आशा करती हूँ ये एक्सप्रेशन और idioms आपको जरूर समझ आए होंगे। So with this, I am going to wind up my session here. If you like the video, so please do subscribe to my channel. Do share, like and comment, and don't forget to press the bell icon so that whenever I upload a new video, you will be notified. Thank you.